नमस्कार दोस्तों, आपका अपेक्स यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज से हम बात करने जा रहे हैं आपके बायो के बारे में, यानी फर्स्ट चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। आपकी पूरी बायो अब से लगातार चलेगी। बायो के चैप्टर है वो लगातार चलते जाएंगे, तो लगातार देखते रहें। यह पूरी बायो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाई जाएगी, ना सिर्फ समझाई जाएगी बल्कि आपको बहुत ही अच्छी तरीके से सिखाई भी जाएगी। तो लगातार देखते रहे और विश्वास बनाए रखें कि आपको जो कोर्स है वो पूरी तरीके से और बहुत ही अच्छी तरीके से और बहुत ही आसान तरीके से आपको करवाया जाएगा। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है आपका पहला चैप्टर यानी पहला लेसन, जो है भोजन एवं मानव स्वास्थ्य। यानी भोजन के बारे में बात करेंगे, संतुलित भोजन, असंतुलित भोजन, कुपोषण, इसके बारे में बात करेंगे। और बात करेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में, यानी स्वास्थ्य पर इसका क्या क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में, और कुछ बीमारियों के बारे में, यानी कुपोषण से और इनसे अगर कोई पोषक तत्व की कमी हो जाए तो उनसे कौन कौन सी बीमारियां हो सकती हैं। तो देख लेते हैं इस पाठ के कितने अंक हैं। वो अंक मिलेंगे आपको 4 अंक का जो पाठ है, ये कुल 4 अंक का पाठ है। इसके अंदर आपको एक नंबर का प्रश्न आएगा और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा, साथ में 2 प्रश्न आएंगे। तो बहुत ही ध्यान से देखिएगा और बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाएगा और बहुत ही 4 के 4 नंबर आपको प्राप्त हो जाएंगे बहुत ही आसानी से। तो देखते हैं, शुरू करते हैं आज के पाठ को, मानव स्वास्थ्य एवं भोजन के बारे में। तो देख लेते हैं अपन इसके बारे में, जो हमने पाठ शुरू किया है इसके बारे में। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि अपने भोजन के अंदर पोषक तत्व कौन कौन से हैं। यानी पोषक तत्व के बारे में बात करें, यानी भोजन के जो मुख्य घटक है, मुख्य घटक कौन कौन से होते हैं जो अपने भोजन के अंदर होने जरूरी हैं। क्योंकि अपने भोजन से आपको पता है शरीर के सारे कार्य करते हैं, वो कहां से करते हैं, अपन जो भोजन करते हैं उसका पाचन होता है, और उस पाचन के द्वारा सभी भोजन को आवश्यक जो आवश्यकताएं होती है वो पूर्ति हो जाती है, जिससे अपने भोजन के सारे भोजन से जो सारे अंग हैं वो काम करते हैं। यानी अपना जो भी भोजन लेते हैं उससे अपने शरीर को क्या मिलती है, ऊर्जा मिलती है, उससे अपने सारे अंग क्या करते हैं, काम करते हैं। तो शरीर में जो भोजन लेते हैं, क्या कुछ भी चीजें खा ले तो ऐसा हो जाएगा? नहीं। तो अपने शरीर के अंदर जो मुख्य घटक हैं, यानी भोजन के जो मुख्य पोषक तत्व है, उन्हीं को ही लेने पर अपना शरीर पूरा काम करेगा, और वो सभी के सभी अपने भोजन के अंदर है, तो शरीर बिल्कुल अच्छी तरह से काम करेगा। अगर एक भी भोजन की लगातार कमी हो जाए, एक भी पोषक तत्व की कमी होती जाती है, तो शरीर अपना कुछ भाग अपना क्या हो जाता है, सही काम ढंग से नहीं करता, यानी अपने बीमार पड़ जाते हैं। तो उसके लिए देखते हैं कौन कौन से पोषक तत्वों को भोजन के अंदर होने चाहिए। तो आपने नाम सुना होगा पहले, कार्बोहाइड्रेट, यानी एक कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए भोजन के अंदर, प्रोटीन होना चाहिए, वसा होनी चाहिए, खनिज लवण होना चाहिए। खनिज लवण मतलब कौन से, जैसे अपन बात करते हैं आयरन होना चाहिए, ठीक है, इसके बारे में ऐसे खनिज लवण होना चाहिए, कैल्शियम होना चाहिए, ये विटामिन हमने पढ़ाई है, तो विटामिन होने चाहिए, तथा जल। ये जो पोषक तत्व अपने शरीर के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। अगर ये पोषक तत्व है तो अपना भोजन है वो संतुलित भोजन है, यानी बहुत अच्छा भोजन है। अब देखते हैं इसके बाद संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन। संतुलित मतलब क्या होता है कि सभी पोषक तत्व अगर सही सही मात्रा में है अपने भोजन के अंदर, ये सारे पोषक तत्व हैं, जितनी मात्रा अपने को जरूरत है उतने के उतने हैं, तो वो संतुलित भोजन है। अगर उसमें से एक भी तत्व नहीं है, यानी अपन जो खा रहे हैं उसके अंदर बाकी तत्व सारे हैं, लेकिन क्या है, खनिज लवण मान लो नहीं है, तो अपना भोजन क्या होगा, संतुलित नहीं होगा, मतलब असंतुलित हो जाएगा, एकदम अच्छा भोजन नहीं होगा। किसी भी एक प्रोटीन की कमी हो जाए मान लो, तो उससे भी क्या होता है, भोजन पूरा अच्छी तरह से नहीं मिल पाएगा, यानी अपने शरीर को जितनी ऊर्जा जिस तरह से सभी अंगों को मिलनी चाहिए वैसी नहीं मिलेगी। तो देख लेते हैं सबसे पहले संतुलित भोजन। संतुलित भोजन किसे कहते हैं, वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में, यानी प्रचुर का मतलब जितनी मात्रा में अपने को जरूरत है उतनी की उतनी क्या है, अगर उसके उपलब्ध है, तो वो कौन सा भोजन कहलाता है, संतुलित भोजन। यानी वह भोजन जिसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हो उसे संतुलित भोजन कहते हैं। अब संतुलित भोजन लिया है, मान लो अपने सारे के सारे पोषक तत्व थे, तो इससे क्या क्या अपने शरीर पे फायदे होते हैं। वैसे तो बहुत सारे फायदे होते हैं, लेकिन मुख्य तौर पर देख लेते हैं कि शरीर, एक तो शरीर को मजबूत बनाता है, शरीर को क्या बनाता है, मजबूत बनाता है, यानी ताकतवर शरीर को बनाता है। दूसरा, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। रोग प्रतिरोधक क्षमता, मान लो अपने जल्दी से कोई रोग नहीं होता है, रोग का लड़ने के लिए जो शरीर के अंदर जीवाणु होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी से किसी शरीर को रोगाणु युक्त नहीं होने देते, मतलब शरीर को किसी से जल्दी से रोग नहीं लगता है। तीसरा देखो, दिमाग को तेज करता है, यानी याददाश्त को बढ़ाता है और दिमाग को तेज करता है। चौथा, शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है, शरीर को क्या करता है, स्वस्थ बनाए रखता है। अब अगला है असंतुलित भोजन, बिल्कुल इसका उल्टा, इसमें सभी पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। तो असंतुलित भोजन क्या होगा, वह भोजन जिसमें एक या एक से अधिक पोषक तत्वों की क्या हो जाए, कमी हो जाए। मान लो किसी भी भोजन के अंदर इस
जो तत्व है ये सारे तत्व, इसमें से एक की भी कमी होगी, 1 2 3 या किसी की भी कमी है तो वो भोजन क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन कहलाएगा। क्या कहलाएगा? असंतुलित भोजन। तो असंतुलित भोजन से क्या होगा? लाभ तो होंगे नहीं, इससे क्या होगा? नुकसान होगा, यानी हानियां होगी। तो क्या क्या हानियां हो सकती है? बिल्कुल इसका उल्टा देखो, ये शरीर को क्या बनाता है? मजबूत बनाता है। ये शरीर को क्या बना देगा? कमजोर बनाता है। अगर आपको शरीर पोषक तत्व नहीं मिल रहे तो शरीर क्या हो जाएगा? कमजोर हो जाएगा, उतनी ताकत नहीं रहेगी। रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है, ये रोग प्रतिरोधक क्षमता को कम कर देता है, जिससे अपने जल्दी से क्या हो जाते हैं? बीमार पड़ जाते हैं, जल्दी से अपने कोई रोग लग जाता है। तीसरा है दिमाग कमजोर होना। ये देखो क्या था? दिमाग तेज होना। इससे क्या होता है? याददाश्त बढ़ती है, दिमाग तेज होता है। इससे क्या हो जाता है? याददाश्त कमजोर हो जाती है और दिमाग भी हो जाता है, कमजोर हो जाता है। और चौथा है शरीर को, ये है शरीर को स्वस्थ बनाए रखता है। असंतुलित क्या करता है? शरीर को अस्वस्थ बनाए रखता है, यानी लगातार आपको लगेगा कि मैं बीमार हूं, कमजोर हूं, आलस बना रहता है, तो वो क्या होता है? ये अस्वस्थ बना रहता है लगातार। तो ये हो गया संतुलित भोजन और उसके जो लाभ है, उसके बाद असंतुलित भोजन और उससे होने वाली हानियां। बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको एक एक पॉइंट से याद करना है, बहुत ही आसान तरीके से लिखा हुआ है तो आपको आसानी से याद हो जाएगा। इसके बाद आगे देखते हैं कुपोषण। यानी कुपोषण क्या होता है? कुपोषण असंतुलित भोजन की तरह ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर है कि असंतुलित भोजन में तो आपको एक बार भी मान लो भोजन लिया और उसमें एक भी तत्व की कमी रहेगी तो वो एक असंतुलित भोजन हो गया, अगर आपने एक बार भी लिया है। और कुपोषण का मतलब क्या होता है कि मान लो एक एक पोषक तत्व की आप रोजाना ऐसा भोजन ले रहे हैं जिसके अंदर मान लो एक प्रोटीन की कमी होती जा रही है, आप प्रोटीन ले ही नहीं रहे। प्रोटीन को क्या कर दिया? आपके भोजन में प्रोटीन है ही नहीं, लगातार कमी होती रही, तो प्रोटीन की कमी से जो होने वाले रोग हैं आपको शरीर के अंदर जो जो नुकसान है वो नुकसान होते रहेंगे, तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण। यानी लंबे समय तक पोषक तत्व की कमी हो जाए एक या एक से अधिक, तो वो क्या कहलाता है? कुपोषण। तो देख लेते हैं उसके बारे में। तो इसके बाद देख लेते हैं अपन कुपोषण के बारे में। तो कुपोषण देखो क्या होता है कि कुपोषण जो शरीर के अंदर पोषक तत्व है उनकी कमी हो जाती है। तो देखो किस प्रकार इसकी परिभाषा देख रहे हैं। भोजन में लंबे समय तक, यानी लगातार अपन रोजाना ऐसा कर रहे हैं बहुत लंबे समय तक, कुछ महीने सालों तक, अगर एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। अगर लंबे समय तक एक या एक से अधिक पोषक तत्व की कमी हो जाती है तो उसे कुपोषण कहते हैं। अब देखो कुपोषण के प्रभाव क्या क्या है। विटामिन कुपोषण, यानी विटामिन की कमी से क्या हो जाता है? विटामिन कुपोषण। अगर प्रोटीन की लगातार कमी करे तो प्रोटीन कुपोषण। और खनिज जो तत्व हैं उनकी अगर लगातार कमी हो जाती है शरीर के अंदर लंबे समय तक तो उसे क्या कहते हैं? खनिज कुपोषण। तो ये हो गया कुपोषण के प्रभाव। तो सबसे पहले जो अपन देखने जा रहे थे विटामिन कुपोषण। विटामिन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं? आपने विटामिन बहुत पढ़े होंगे, ए बी सी डी, ये जो विटामिन है ई के, इनके बारे में पढ़े होंगे। तो देखते हैं इसके कमी से कौन कौन से रोग होते हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए आपने पढ़ा होगा रतौंधी रोग होता है, यानी आंख कमजोर हो जाती है। कई बार ऐसा होता है कि उसको रात में या तो ज्यादा प्रकाश होता है तब नहीं दिखता है, या रात में अंधेरे में नहीं दिखता है, बिल्कुल भी नहीं दिखता है, तो रतौंधी आपने बहुत बार सुना होगा। देखो विटामिन ए रतौंधी रोग होता है। विटामिन ए से कौन सा होता है? रतौंधी रोग होता है, जिसमें क्या होता है? प्रकाश में बहुत ज्यादा लाइट में और रात में क्या होता है? दिखाई नहीं देता है। कई लोग ऐसे होते हैं जिनको रात में बिल्कुल दिखाई नहीं देता है। दूसरा है विटामिन बी1। बी1 को क्या कहते हैं? थायमिन। थायमिन की कमी से कौन सा रोग होता है? देखो नाम ऐसे पूछ सकते हैं, थायमिन की कमी से होने वाला रोग। तो देखो थायमिन की कमी से आप अपने को याद रखना है, B1 को क्या कहते हैं? थायमिन कहते हैं। कौन सा रोग होता है? बेरी-बेरी। बेरी-बेरी रोग में क्या होता है? हृदय की धड़कन जो नॉर्मल अपने कहते हैं कि 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 बार। तो ये 72 बार धड़कता है तो इसकी धड़कन क्या हो जाती है? कम हो जाती है। ठीक है। और जो शरीर होता है, पेशियां क्या हो जाती है? तंत्रिका, जो तंत्रिकाएं होती है, यानी अपने शरीर को सभी अंगों तक जो सूचनाएं पहुंचाने वाला काम करती है, वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है। यानी एक तो क्या हो जाती है? हृदय की धड़कन कम हो जाती है, और दूसरा क्या है? पेशियां कमजोर हो जाती है। पेशियां और तंत्रिकाएं क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है, जिससे अपने शरीर के सभी अंगों तक सूचनाएं नहीं पहुंच पाती सही समय पर। तीसरा देखो राइबोफ्लेविन कौन सा होता है? B2। यानी पहले हो गया ए रतौंधी, B1 से बेरी-बेरी, B2 से देखो राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन B2 का नाम क्या है? विटामिन B2 का राइबोफ्लेविन। इससे रोग कौन सा होता है? देखो राइबोफ्लेविन याद कर लिया तो राइबोफ्लेविनोसिस। राइबोफ्लेविनोसिस, राइबोफ्लेविनोसिस कई बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा। इसमें क्या होता है? मुंह की त्वचा, यानी मुंह के आसपास का जो एरिया होता है यहाँ से फट जाता है, यानी पपड़ियां बनने लग जाती है, यहाँ से फटने लग जाता है बहुत अच्छी तरीके से, और
क्या होता है, जैसे अपने सर्दियों में ऐसा होता है कि त्वचा फटने लग जाती है, वैसा क्या होता है गर्मियों में इस विटामिन की कमी से कभी भी क्या हो जाता है, मुंह के आसपास की त्वचा फट जाती है और क्या हो जाती है, याददाश्त कमजोर हो जाती है, स्मृति की में कमी आ जाती है, मतलब याददाश्त ज्यादा नहीं रहती, धीरे धीरे कमजोर हो जाती है इस विटामिन की अगर लगातार शरीर में कमी होती रहे। उसके बाद देखो विटामिन बी थ्री कौन सा होता है, नियासिन। बी3 को कहते हैं नियासिन। कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा रोग। प्लेग्रा रोग में क्या होता है, जीभ के ऊपर और शरीर के आसपास, यहाँ बहुत सारे लोग देखते हैं जिनका मुंह के आसपास की त्वचा क्या हो जाती है, बहुत ज्यादा फटी हुई रहती है, सही नहीं रहती है, काफी लोग ऐसे होते हैं। और उनके जीभ पर भी क्या हो जाती है, जैसे त्वचा सूख कर, यानी जो अपनी स्किन है वो सूख कर पपड़ियां बनने लग जाती है, वो क्या होता है, ये जो रोग होता है वो नियासिन की कमी से यानी बी3 की कमी से, जो प्लेग्रा के लक्षण है, यानी ये विटामिन है उसकी कमी से होने वाले रोग हो गए, और ये उसके लक्षण, यानी कैसे अपने पता लगा पाएंगे कि इसके अंदर कौन सी बीमारी यानी कौन से विटामिन की कमी है। अगला देखो पांचवा है एस्कॉर्बिक अम्ल यानी विटामिन सी से एस्कॉर्बिक अम्ल, और रोग कौन सा होता है, स्कर्वी। देखो सी से एस्कॉर्बिक अम्ल, सी से स्कर्वी, एस्कॉर्बिक अम्ल और स्कर्वी रोग होता है इससे। इसमें क्या होता है लक्षण, कैसे पता चलेगा, आप कई बार देखते हैं अपने जो दांतों के मसूड़े होते हैं उसके अंदर खून आता रहता है लगातार, कई लोगों के अपन दांत देखते हैं सामने से उसके लगातार खून आता रहता है, तो वो किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। और क्या होता है, त्वचा पर चकत्ते बन जाते हैं, त्वचा पर छोटे छोटे निशान जैसे धब्बे जैसे बन जाते हैं, वो किसके होता है, विटामिन सी की कमी से। सी की कमी, विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल। जो एस्कॉर्बिक अम्ल होता है उसका, जिसको विटामिन सी कहते हैं, जिससे रोग कौन सा होता है, स्कर्वी रोग। उसके बाद अगला है चौथा कैल्सीफिरोल यानी विटामिन डी होता है, उसको क्या कहते हैं, कैल्सीफिरोल। विटामिन डी का नाम होता है वो है कैल्सीफिरोल, यानी इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है, रिकेटस। पैरों की हड्डियां आप देखते हैं बीच में से अच्छी तरह से, घुटने सीधे नहीं रहते, आपस में मुड़ जाते हैं, ऐसे आपस में ऐसे मुड़ रहे थे वो ऐसे आपस में मुड़ जाते हैं, तो उनकी वजह से जो रोग होने वाला है वो कौन सी कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से। तो ये देखो विटामिन की कमी से होने वाले रोग हो गए। दोबारा से एक बार जल्दी से देख देते हैं, विटामिन ए की कमी से रोग होता है वो होता है रतौंधी रोग, और उसके लक्षण क्या है, आपको रात में अंधेरे में दिखाई नहीं देता है, ठीक है। दूसरा है विटामिन बी1 जिसका नाम है थायमीन। कौन सा रोग होता है, बी1 से बेरी रोग। इससे क्या होता है, हृदय की धड़कन कम हो जाती है और तंत्रिकाएं कमजोर हो जाती है। तीसरा है राइबोफ्लेविन, विटामिन बी2 का नाम क्या है, राइबोफ्लेविनोसिस। इससे रोग होता है मुंह और जीभ की त्वचा क्या होती है, मुख और त्वचा क्या हो जाती है, शरीर की त्वचा फट जाती है, और स्मृति में क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तीसरा देखो नियासिन से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा रोग। कौन सा, प्लेग्रा, यानी बी3 का नाम है नियासिन, इससे प्लेग्रा रोग होता है। जीभ व त्वचा क्या हो जाती है, पपड़ियां बन जाती है, जीभ पर और त्वचा पर क्या हो जाती है, पपड़ियां बन जाती है। चौथा है विटामिन सी का नाम क्या है, एस्कॉर्बिक अम्ल, और इससे कौन सा रोग होता है, स्कर्वी रोग। ये मसूड़ों में क्या होता है, खून आने लग जाता है, जिससे अपन कह देंगे विटामिन सी की कमी है। या फिर क्या हो जाता है, शरीर पर धब्बे बन जाते हैं, चकत्ते बन जाते हैं, निशान बन जाते हैं, उससे क्या होता है, ये रोग होता है। तीसरा है, अगला है जो विटामिन डी का नाम क्या है, कैल्सीफिरोल। क्या नाम है, कैल्सीफिरोल। कौन सा रोग होता है, रिकेटस। कौन सा रोग होता है इसे, रिकेटस। और क्या हो जाती है, पैरों की हड्डियां यानी घुटने क्या हो जाते हैं, आपस में मुड़ जाते हैं। तो ये था। तो विटामिन कुपोषण के बाद में अब देख लेते हैं प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, विटामिन कुपोषण किसे कहते हैं, अगर शरीर के अंदर लगातार विटामिन की कमी हो रही है तो उससे क्या हो जाता है, विटामिन कुपोषण। और प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, अगर शरीर के अंदर लगातार अपने भोजन के अंदर लगातार प्रोटीन की कमी होती जा रही है तो उससे क्या हो जाएगा, प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। सिंपल सा कोई परिभाषा नहीं है। प्रोटीन कुपोषण किसे कहते हैं, प्रोटीन की लगातार भोजन में कमी हो रही है तो उससे प्रोटीन कुपोषण हो जाता है। देखो प्रोटीन कुपोषण से रोग कौन कौन से होते हैं, दो रोग होते हैं, एक तो होता है क्वाशियोरकोर रोग और दूसरा होता है मेरस्मस रोग। नाम अच्छी तरह याद रखना, पेपर में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये दोनों ही रोग, क्वाशियोरकोर और मेरस्मस रोग। देखो पेपर में क्या पूछेगा, क्वाशियोर रोग के कारण क्या है और इसके यानी लक्षण क्या है और इसके रोकथाम के उपाय। तो रोकथाम क्या हो गया, भोजन में आप प्रोटीन दे दो, क्या दे दो, प्रोटीन, तो रोग कम हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। तो इसके लक्षण क्या क्या दिखते हैं, देखो बच्चों का पेट फूल जाता है, आप देखते हो छोटे बच्चों का क्या हो जाता है, पेट फूला रहता है, शरीर पतला होता है, बस पेट फूल जाता है। भूख कम लगती है बच्चों को, छोटे बच्चे होते हैं उनको क्या होती है, भूख बिल्कुल नहीं लगती। अगर प्रोटीन की कमी होती जा रही है फिर भूख लगना धीरे धीरे बंद हो जाती है। स्वभाव चिड़चिड़ा हो जाता है, मतलब बच्चे क्या करते हैं, चिड़चिड़े स्वभाव के हो जाते हैं, जिनसे
और त्वचा क्या हो जाती है, पीली पड़ जाती है, सूख जाती है, नहीं सूखी हो जाती है, काली पड़ जाती है और धब्बेदार त्वचा पर क्या होने लग जाते हैं, छोटे छोटे धब्बे जैसे होने लग जाते हैं। तो उससे क्या होता है, ये क्वासियोर के लक्षण है, यानी इनमें से ये दिखेंगे तो आपको ये लगेगा कि प्रोटीन की कमी होती जा रही है शरीर के अंदर। तो आप लगातार प्रोटीन देते रहें। रोकथाम का उपाय क्या है इसका, कि लगातार प्रोटीन देते रहेंगे तो वापस ये कमी सही हो जाएगी। यानी बच्चों के पेट का फूलना, भूख कम लगना और स्वभाव चिड़चिड़ा होना, त्वचा पीली शुष्क व काली और धब्बेदार हो जाती है, ये क्वासियोर के लक्षण है। इसके रोकथाम जो पे आपको बता दिया, भोजन में लगातार प्रोटीन देंगे तो ये सही हो जाएगा। दूसरा देखो कौन सा रोग है, मेरस्मस रोग। मेरस्मस रोग में क्या होता है, ये क्या होता है कि शरीर सूखकर दुबला हो जाता है। शरीर क्या हो जाता है, बिल्कुल दुबला हो जाता है, एकदम मतलब हाथ छोटे बच्चों के इतने पतले हो जाते हैं, जो जैसे अपने हाथ की उंगलियां कह सकते हैं उतने, ये जैसे मार्कर इससे थोड़े से मोटे, मतलब इतने पतले हाथ हो जाते हैं, मतलब बिल्कुल देखने लायक नहीं रहते हैं। इस तरह से रोग हो जाता है। आंखें अंदर धस जाती है, आंखें क्या हो जाती है, बिल्कुल अंदर की तरफ धस जाती है। वो कौन सा होता है, मेरस्मस रोग। अब मेरस्मस रोग रोकथाम के उपाय वापस वही कि ये किसकी कमी से हो रहा है, प्रोटीन की कमी से। तो भोजन में वापस लगातार प्रोटीन देंगे तो ये रोग क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ये था प्रोटीन कुपोषण। प्रोटीन कुपोषण किसकी कमी से होता है, प्रोटीन की कमी से। प्रोटीन कुपोषण से, प्रोटीन की कमी से दो तरह के रोग होते हैं, अच्छी तरह याद रख लेना। ये भी प्रश्न बनता है कि प्रोटीन कुपोषण से होने वाले दो रोगों के नाम, तो कौन कौन सा है, क्वासियोर रोग और एक मेरस्मस रोग। क्वासियोर रोग और मेरस्मस रोग दो तरह के रोग हैं। इसके लक्षण आपको बता दिए दोनों के, ये लक्षण अच्छी तरह याद रखना। और दोनों में से किसी का भी रोकथाम आता है तो आपको एक ही लाइन लिखनी है कि लगातार भोजन में प्रोटीन से, लगातार भोजन में प्रोटीन लेंगे तो ये रोकथाम यानी रोग सही हो जाएगा। तो ये था प्रोटीन कुपोषण। तो अब देखते हैं अपन उसके बाद में खनिज कुपोषण, यानी कौन कौन से खनिज से क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। तो जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, सिर्फ अपना उतना ही पढ़ेंगे, जो फालतू काम की बातें हैं वो अपन नहीं यहाँ पर डिस्कस करेंगे, यानी बात नहीं करेंगे उस पर। तो देख लेते हैं कौन कौन से तत्व से क्या क्या होता है। तो सबसे पहला है सोडियम। सोडियम हमारे शरीर में क्या करता है, हमारी मांसपेशियां संकुचन, यानी हाथ को अपन मोड़ते हैं या कुछ भी ऐसे खोलते हैं, कोई भी अंग हिलाते हैं तो अपनी मांसपेशियां काम करती है। तो मांसपेशियों को सिकुड़ने का काम करता है, मांसपेशियों के लिए ये उत्तरदायी होता है। और तंत्रिका व संचरण, यानी अपने शरीर के सभी अंगों तक सूचना पहुंचाने का और शरीर के संतुलन का कार्य करता ही है। तो इसकी कमी हो जाएगी तो ये मांसपेशियां ढंग से काम नहीं करेगी और ये शरीर का नियंत्रण सही नहीं होगा। दूसरा देखो पोटेशियम की कमी। पोटेशियम की कमी ये सेम के सेम ही है, वही बात कि मांसपेशियों के संकुचन में, तंत्रिका व संचरण में, यानी सूचना सभी तक पहुंचाने में और शरीर के संतुलन में जो काम सोडियम का है लगभग वही कह सकते हैं पोटेशियम का भी है। ये साथ में क्या करता है, कोशिकाओं भी, विभिन्न कोशिकाओं की क्रियाओं को भी निर्धारित करता है, यानी कोशिकाओं को भी काम करने के लिए उत्तरदायी है। तीसरा है कैल्शियम। कैल्शियम तो अपन सभी पढ़ते हैं, हड्डियों की मजबूती के लिए होता है। अगर अपन दांत और हड्डियां हैं उनको मजबूत बनाना है तो कैल्शियम की लगातार मात्रा, जितनी उचित मात्रा है उतनी लेनी पड़ती है। अगर कैल्शियम की अपने शरीर में कमी हो जाए तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां क्या हो जाती है, कमजोर होकर मुड़ने लगती है। अगर आपसे पूछ ले कैल्शियम की कमी से क्या रोग हो जाता है, तो हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती है और दांत क्या हो जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं। उसके बाद है फास्फोरस। फास्फोरस क्या करता है, ये कैल्शियम के साथ मिलकर वही काम करता है। फास्फोरस और कैल्शियम दोनों एक ही काम करते हैं, ये देखो सिंपल सा याद करना है, ये दोनों का एक ही काम है। सोडियम और पोटेशियम दोनों एक ही काम करते हैं। क्या करते हैं, मांसपेशियों संकुचन का और तंत्रिका अवयव संचरण का काम करते हैं और शरीर के संतुलन का काम करते हैं। यही काम पोटेशियम करता है। और जो काम कैल्शियम करता है, देखो हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है, वो फास्फोरस भी वही करता है कैल्शियम के साथ मिलकर। ये भी कैल्शियम के साथ मिलकर क्या करता है, हड्डियों के लिए उत्तरदायी, यानी हड्डियों को मजबूत बनाता है, हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाता है। पांचवा देखो लोह तत्व है। आपको पता है हमारे शरीर में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। क्या होता है, हमारे रक्त के अंदर होता है हीमोग्लोबिन। वो क्या करता है, लोह तत्वों की कमी से वो हीमोग्लोबिन की मात्रा बढ़ती है। तो अगर उसको अपने शरीर में लगातार लोह तत्व की कमी हो जाए तो अपने शरीर के अंदर क्या हो जाएगा, हीमोग्लोबिन कम हो जाएगा, जिससे अपने शरीर के बहुत सारे रोग हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी हीमोग्लोबिन किसके लिए है, लोह तत्व से क्या बनता है शरीर के अंदर, रुधिर के अंदर, यानी रक्त के अंदर जो अपना खून होता है उसको रुधिर बोलते हैं। रुधिर के अंदर क्या बनता है, हीमोग्लोबिन का निर्माण इससे होता है। दूसरा है आयोडीन। आयोडीन से अपन सारे सुनते ही है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ये क्या करता है, अपने शरीर के अंदर एक हार्मोन होता है जो अपन, ये जो हड्डियों को
रुधिर में हीमोग्लोबिन के बारे में, और यहाँ थायरोक्सिन हार्मोन अगले सेकंड चैप्टर के अंदर बहुत अच्छी तरह से इसको डिटेल में बात करेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह समझ में आ जाएगा ये कि क्या हीमोग्लोबिन होता है, क्या इसके क्या होते हैं, किस तरह से होता है ये, और ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या होता है, क्या कार्य करता है, वो भी अपन अच्छी तरह सीख लेंगे। तो आयोडीन क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण करता है। ये थायरोक्सिन हार्मोन क्या करता है, अपने शरीर के अंदर जो घेंगा रोग आपने सुना होगा उसको नियंत्रित करता है। अगर आयोडीन की लगातार कमी हो जाती है तो घेंगा रोग हो जाता है। घेंगा रोग में क्या होता है कि अपना यहाँ से गला बहुत ज्यादा सूज जाता है, बड़ा हो जाता है बहुत ज्यादा, तो ऐसा रोग हो जाता है। तो दो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है जो 1 नंबर पर्सन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला पॉइंट देखो क्या है कि लोह तत्व की कमी से रक्तहीनता, रक्तहीनता मतलब क्या कहते हैं, खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर, जिसे एनीमिया भी कहते हैं। अच्छी तरह याद रखना, रक्तहीनता को एनीमिया भी कहते हैं, यानी खून की कमी हो जाती है शरीर के अंदर। ये यहाँ पे लिखा हुआ है देखो, एनीमिया के अंदर क्या होता है, रक्त की खून की कमी हो जाती है, और चेहरा क्या हो जाता है, पीला पड़ जाता है, चेहरा बिल्कुल पीला पड़ जाता है और रक्त की कमी हो जाती है। ये जो लिखा है एनीमिया खून की कमी, इसके कारण लिखा है, ये थायराइड वाला अलग है। उसके बाद देखो आयोडीन की कमी से, आयोडीन की कमी से होता है, ये देखो इसकी कमी से होने वाला रोग है ये, यानी लोह तत्व की कमी से कौन सा होता है, रक्तहीनता या एनीमिया। एनीमिया किसे कहते हैं, खून की कमी हो जाना शरीर के अंदर। आयोडीन की कमी से घेंगा या गलगंड रोग होता है, घेंगा या गलगंड रोग होता है। इसमें क्या होता है, थायराइड ग्रंथि होती है जो अपने शरीर के अंदर, उससे क्या हो जाता है, हार्मोन जो स्रावित होता है उसकी क्रिया क्या हो जाती है, धीरे हो जाती है, यानी धीरे धीरे हार्मोन स्रावित करता है, जितना शरीर के अंदर है उतना नहीं कर पाता। तो ये क्या करता है, थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का उत्तरदायी है। तो ये क्या करता है, थायराइड ग्रंथि की क्रिया को मंद कर देता है, यानी धीरे धीरे कर देता है। थायराइड ग्रंथि जितना काम करना चाहिए, मंद का मतलब काम क्या कर देती है, उतना नहीं कर पाती, धीरे कर देती है। तो ये अपने बात कर ली है पूरी भोजन के बारे में और उसके कुपोषण के बारे में। अगले जो चैप्टर में, अगले इसके पार्ट में, सेकंड पार्ट में पढ़ेंगे मानव स्वास्थ्य के बारे में। तो आज की क्लास में बस इतना ही। ये जो पार्ट है बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा, उम्मीद करते हैं अगली ही क्लास में पूरा हो जाएगा। तो आपको ये क्लास में समझ में आई होगी। अगर आपको हमारे पढ़ाने से 1% भी अगर फायदा हो रहा है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। धन्यवाद।